हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। तो इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा हम आए हैं भैया भाभी क्या। तो यहाँ पे मेरी सुबह एकदम चिल सुबह होती है। कोई भी काम नहीं होता है मुझे, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं होता है, बाकी हेल्प वगैरह तो करना ही होता है। तो ब्यूटीफुल रिलैक्स्ड मॉर्निंग यहाँ पे मेरा शुरू हुआ है। सुबह सुबह मेरे रूम में कॉफ़ी आ गई थी, बट मैं खाली पेट तो कॉफ़ी पीती नहीं हूँ। उसको लेकर के मैं नीचे आ गई और जब मैं आई तो फिर सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए भी रेडी थे। तो यहाँ पे मैं सबके लिए डोसा बना दी। बाहर यहाँ पे डोसा और इडली का बैटर ऑलरेडी आपको मिक्स करके मिलता है, तो अपना इंग्रेडिएंट्स दे करके बनवा करके लाया गया था। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बनाया फिरनी। उनको फिरनी बहुत अच्छी बनाने आती है, बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो वो कल रात में ही बना करके फ्रिज में रख दी थी और सुबह उठ करके बाहर निकाल के रख दी थी। तो सब लोग ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा थोड़ा फिरनी खाएंगे। जिनको कॉफ़ी पीना होगा कॉफ़ी, जिनको चाय पीना होगा चाय। फिर उसके बाद अमेज़ोन से ग्रॉसरीज़ की डिलीवरी आई। तो ये लोग अमेज़ोन से बहुत ज़्यादा ग्रॉसरीज़ मंगाते हैं, मैं तो कभी ट्राई नहीं की हूँ। तो मैं यही सब चेक कर रही थी कि ऑप्शंस तो सारे ही हैं। ऑफ़र्स कितना था ये लोग जब खरीदे थे तो मुझे नहीं पता, बट ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो लोग बिज़ी रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो अपनी ग्रॉसरीज़ अपने घर पे मंगा सकते हैं। भैया भाभी ने बहुत सारी वेराइटी ऑफ कॉफ़ी के पैकेट्स रखे हैं। बहुत एक्साइटिंग लग रहा था देख करके, तो मैंने फिर क्लिप लेके आप लोग को शो कर रही मैं, क्योंकि बहुत सारे कॉफ़ी लवर्स होते हैं। फिर उसके बाद दोपहर का हम लोग लंच वगैरह किए, मूवीज़ देखे, फिर हम बहुत सारे गेम्स खेले और रात के 2 बजे तक हम लोग ऐसे ही खेलते वेलते हम लोग का पूरा टाइम बीत गया। फिर दूसरे दिन सुबह की ये क्लिप है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू डे। सुबह हम लोग मॉर्निंग में 6:30 बजे के करीब ऊपर गार्डन में आ गए थे। मेरी मॉम इन लॉ की तबीयत 1 हफ्ते से करीबन ख़राब थी, उनको वायरल हो गया था और कल हम लोग उनको सलाइन भी चढ़वाए थे, तो इसकी वजह से थोड़ी सी बेटर हो गई थी अभी। तो इसीलिए बोली कि एक बार ऊपर चलते हैं। और वो अपने जब गार्डन का ध्यान नहीं देती हैं तब उनका गार्डन थोड़ा सा मुरझा सा जाता है, जबकि हेल्पर्स हैं घर में। अगर वो लोग पानी वानी दे रहे थे, वो लोग ध्यान रख रहे थे, बट फिर भी जिसका जो गार्डन है उसका कनेक्शन उसी से रहता है। फिर वो बहुत टेंशन में आ गई थी कि मेरा पूरा गार्डन ख़राब हो गया है। शायद शाम को फिर स्प्रे वगैरह कराया था उन्होंने कुछ, उसके बाद नेक्स्ट डे वो ठीक हो गया था। यहाँ पे बहुत सारे चेरीज़ आपको दिख रहे होंगे ट्री पे। यहाँ पे बहुत सारे चेरीज़ हैं और जो डार्क ब्राउन कलर्स है वो मनीला चेरी करके कुछ नाम है। और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, मतलब अभी इस बार स्वीट लाइम भी है, जो मौसम्बी जो बड़ा वाला होता है जिसको काट के खाते हैं, वो भी बहुत सारा हुआ है। और हम लोग सहजन तो मतलब बहुत सारा खाए हैं इस बार, इतना कि मन भी ऊब गया। मैं बहुत रेसिपीज़ बनाई हूँ डिफरेंट। फिर वहाँ पे भी वो लोग भी ट्राई किए हैं बहुत सारे डिफरेंट रेसिपीज़। तो सहजन हम लोग बहुत खाए हैं इस बार। और ये छत के ऊपर ही गार्डन है, लेकिन इसका ईल्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ईल्ड है, लेकिन जो चीज़ शुरू होता है उसका अच्छा सा मतलब ईल्ड आता है कि हम बोल सकते हैं कि हम सफिशिएंट इससे खा लेते हैं। जैसे कभी कुंदरू का अगर शुरू होता है तो कंटिन्यूस आता रहता है, बैंगन का होता है तो कंटिन्यूस आता है, अभी सहजन का चल रहा है। तो वैसे हम लोग इस छोटे से गार्डन को एंजॉय करते हैं। और मेन चीज़ है कि अम्मा बहुत एंजॉय करती हैं। उनको गार्डनिंग जब से उनको मिल गया है तब से वो बहुत शांत, बहुत आराम और बहुत खुशी से रहती हैं। मतलब उनको किसी और चीज़ की टेंशन नहीं होती है। अदरवाइज़ जब एज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो बच्चों का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, सिक्योरिटी का टेंशन, वो सब होता है। लेकिन जब एक चीज़ किसी का गोल बन जाता है तो वो उसमें बहुत बिजी हो जाता है। इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ, पहले भी मैंने कई बार गार्डनिंग वीडियो के साथ ये चीज़ डाला है, क्योंकि मैंने उनके अंदर डिफरेंस फील किया है। तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अगर छोटा सा भी स्पेस हो तो उसमें गार्डनिंग अगर उनको पसंद हो तो 2-4 प्लांट से शुरू करो, उनको ही इंटरेस्ट आएगा और उनको फिर वो कनेक्शन से उनको कभी कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नीचे एक ये प्लांट लगा हुआ है और ये इतना सॉफ्ट है, मतलब आपको देख के भी लग रहा होगा कि एकदम फाइन सी इसके लीव्स हैं और बहुत सारे इस पर फ्लावर्स हैं। बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो सुबह हम लोग फिर नीचे गए, नहा धो करके मैं भी रेडी हो गई। हम लोग बैठ के फिर सब लोग बातें किए, कॉफ़ी वगैरह पिए, ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ। और लंच में आज भाभी बना रही हैं कोकोनट राइस। तो कोकोनट राइस तो आप मेरे किचन में भी देखते हो, मैं मिक्सी करके बनाती हूँ एकदम इजी वे में। और यहाँ पे भाभी जो बनाती है उसका मिल्क निकाल करके बनाती है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसे ही ट्राई करूँगी। फिर खाना वाना खाएँ हम लोग, बातें किए और फिर हम लोग सब लोग आराम भी किए थोड़ी देर। फिर उसके बाद करीबन 6 बजे हम लोग निकल गए, क्योंकि फिर मंडे हो जाएगा और मंडे को फिर सबको अपने अपने काम में जाना है। तो संडे की इवनिंग को ही हम लोग निकल गए।
और एक छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट वेकेशन हो गया, सबका मूड भी फ्रेश हो गया। और अम्मा का मैं बर्थडे गिफ्ट लेकर के आई थी बैग, मैंने आपको दिखाया होगा एक व्लॉग में, तो वो भी मैंने उनको दे दिया, उनको बहुत पसंद आया। नॉर्मली उनको ब्लैक कलर का ना बैग वगैरह एक्चुअली पसंद नहीं आता है। मुझे लग रहा था उसकी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी थी कि डिज़ाइनिंग की वजह से उनको पसंद आ गया। बाद में उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मुझे ये बैग बहुत पसंद आया। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि एक बार बहुत पहले मैंने उनको ब्लैक कलर का बैग दिया था, तो बोली मुझे ब्लैक कलर के बैग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये उनको काफ़ी पसंद आया। बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत स्टाइलिश है और मेरी अम्मा को स्टाइलिश चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब एलिगेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके ऊपर, उनके कपड़े जैसे वो मैनेज करती हैं ना, चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट वेकेशन। सो जस्ट फॉर अपडेट आई शोड यू दिस व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली वालों को टाइम देते रहिए और सबसे मिलते जुलते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।